साल 2021 में राजस्थान के जयपुर के एक थाने में सुबह सुबह एक डॉक्टर साहब अपनी फरियाद लेके आते हैं, अपनी एक शिकायत लेके आते हैं। अब चूंकि जो डॉक्टर साहब थे वो पूरे शहर के बेहद नामी गिनामी डॉक्टर थे। सारे शहर के लोग उनको जानते थे, पूरा पुलिस थाना भी, पूरे पुलिस जो महकमा था जयपुर का वो भी उस डॉक्टर साहब को पहचानता था। तो आनंद फानन में डॉक्टर साहब की कंप्लेन, डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट थी वो लिख ली जाती है और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। और शुरुआत में जब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि सर बताइए कितने अमाउंट की, मतलब कितने रकम की चोरी आपके यहाँ हुई है, तो डॉक्टर साहब जो बताते हैं उस हिसाब से जो चोरी की रकम थी, जो सोने चांदी और गहने ये सब मिला के चोरी हुई थी, उनका जो टोटल धन था वो लगभग 12 से 13 लाख के आसपास आता था उस टाइम, उस समय के हिसाब से। लेकिन जब पुलिस वाले इस मामले की जांच करते हैं तो जांच करने में कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो चोरी हुई थी, 12 लाख से 13 लाख के सामान की चोरी हुई थी, उस चोरी को करने के लिए चोर ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। तो पुलिस वालों के लिए और शायद अब आपके लिए भी एक सोचने की बात है कि 12 से 13 लाख की चोरी करने के लिए कोई आदमी, कोई चोर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम क्यों खर्च करेगा। इसका मतलब जो चोरी हुई है वो लगभग, अगर 1 करोड़ खर्च हुआ है तो ये जो रकम है शायद 2 से 3 करोड़ की चोरी हुई या फिर उससे भी ज्यादा की रकम है, जिसे डॉक्टर साहब छुपा रहे थे, जिसे डॉक्टर साहब बता नहीं चाह रहे थे। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं पिछले कई दिनों से, लगभग आज शायद 29वां एपिसोड है, तो पिछले कई दिनों से मैंने सीरियल किलर्स, कई ऐसे दरिंदे, कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनाई, जिस वजह से आपका भी मन थोड़ा सा विचलित हुआ, मेरा भी मन थोड़ा सा विचलित हुआ। जब भी अपने चैनल्स को देखता तो वही उसमें सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, आदमखोर और ऐसे दिल दहला देने वाले, दिल पे कचोट करने वाले, दिल पे चोट देने वाले ऐसे कहानियां मैंने सुनाई। तो थोड़ा सा आज मूड हल्का करने के लिए, थोड़ा सा मिस्टीरियस और ऐसी चीजें सुनाने के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस कहानी को अगर देखा जाए तो इस कहानी की कई पहलू हैं। इस कहानी में एक चोर, जो चोरी करने के लिए पहले 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है, और एक ऐसे आदमी के घर चोरी करता है जो खुद दूसरे से चोरी करके वो पैसा इकट्ठा किया होता है। यानी कि एक चोर के घर में एक चोर चोरी करता है और चोरी करने का आइडिया भी उसे एक चोर देता है, और इस जिसके घर चोरी होती है उसे भी उस चोर से बचने का आइडिया भी चोर ही देता है। यानी चारों तरफ से जो थे, इस मामले में जितनी भी कहानियां घूमेंगी वो सारी की सारी चोर और चोरों के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो ये कहानी बेहद ही रोमांचक, बेहद ही दिलचस्पी पैदा करने वाली बेहद दिलचस्प कहानी है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आज आपसे एक अलग से अनुरोध है कि आप चाहें तो एक सुझाव भी है आपसे कि अगर आप चाहें तो 9 बजे मेरे वीडियो को आप लाइव अगर देखते हैं तो मैं कमेंट में, अमून मैं भी खुद अपनी वीडियो को देखता रहता हूँ, और जो लोग कुछ क्वेश्चन अगर उस वीडियो में आते हैं आपके मन में, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह आके कुछ सवाल आते हैं तो आप कमेंट करते हैं तो मैं तुरंत उसी समय आपकी रिप्लाई दे दिया करूंगा, देता भी हूँ जो लोग लाइव देखते हैं। इस वजह से कहानी सुनने का जो मजा है लाइव बातचीत करते हुए दुगना तिगुना हो जाता है। वहां पे आपको नए नए लोग भी मिलेंगे जिससे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि अगर आप कहानी सुन रहे हैं, आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है, तो आप 9 बजे ही लाइव आके देखिए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। राजस्थान का जो राजधानी है, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पे एक जगह लगती है वैशाली। वहाँ पे एक बहुत ही माने जाने डॉक्टर थे। आमतौर पे अब जो लोगों को टेंशन होती है, इस टेंशन का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट, सीधा सीधा जो प्रभाव जाता है वो हमारे बालों पे जाता है। आदमी के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, आदमी के बाल समय से पहले झड़ने लगे हैं। तो अगर ऐसे में कोई डॉक्टर हो जो इन सब चीज़ों का इलाज करे, जो बालों को झड़ने से रोके या फिर बालों को दोबारा उगाए, ट्रांसप्लांट करे, ये सारी चीज़ें करे, तो सोचिए उसकी इनकम और उसका नाम कितना ज़्यादा फेमस होगा। तो ऐसे ही वैशाली के एक डॉक्टर थे सुमित सोनी, जो हेयर ट्रांसप्लांट का एक क्लिनिक चलाते थे और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इस मामले में, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, काफ़ी ज़्यादा ख्याति इन्होंने अर्जित की थी। कई लोग अपनी शिकायतें, कई लोग अपनी समस्या लेके इनके पास आए, बालों को झड़ने की, बालों को ऐसे पकने की, सफ़ेद होने की, और इन्होंने कईयों का इलाज किया। तो इस वजह से पूरे शहर में एक तरह से इनकी नाम की तूती बोलती थी। चारों तरफ इनकी इज्जत, चारों तरफ इनकी ख्याति फैली हुई थी। लेकिन अचानक से एक दिन ये थाने आते हैं 27 फरवरी साल 2021 में, पिछली साल।
एक 27 फरवरी को ये थाने आते हैं और कहते हैं कि इनके घर में चोरी हो गई हो। चोरी में कुछ इनके पुश्तैनी जेवरात थे, इनके बाबा दादाओं के कुछ ऐसे आभूषण थे, कुछ गहने थे, ये सारी चीजें चोरी हो गई। कुछ इनके आभूषण थे, इनके समय कुछ नगद रुपए थे। अब थाने वाले जब देखते हैं कि डॉक्टर साहब खुद चल के आए हैं, तो थाने का जो कोतवाल था, माफ कीजिएगा, ये सच्चो था, वो कहता है कि सर आप क्यों आ गए, आप फोन कर दिए होते, मैं खुद आ जाता। और कितनी की चोरी हुई है? तो ये जो टोटल ग्राम्स के हिसाब से बताते हैं कि इतने ग्राम की एक चैन थी, इतने ग्राम की एक अंगूठी थी, ये सारी चीजें थी। तो उस हिसाब से ग्राम्स के हिसाब से जब कैलकुलेट किया जाता उस समय के रेट के हिसाब से, सोने का जो रेट चल रहा था, चांदी का जो रेट चल रहा था, तो इस हिसाब से लगभग 12 से 13 लाख का सामान इनके घर से चोरी हुआ था, जो इन्होंने बताया। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक डॉक्टर पूरे शहर में इतना नाम, शायद ये 2 से 3 दिनों में इतना 12 से 13 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो इनके लिए इतनी बड़ी चोरी नहीं थी कि इसके लिए खुद थाने चल के चले आए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा नामी गिनामी डॉक्टर होगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर एक महीने में कितना कमाते हैं। तो इस वजह से पुलिस वाले कहते हैं कि सर इतनी तो कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं हुई जिस वजह से आप घबरा रहे हैं। फिलहाल अगर आप खुद आए हैं तो चलते हैं, मामले की जांच करते हैं, क्योंकि अब मामला जो था एक शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के घर में चोरी का था, तो पुलिस महकमे की नाक कट सकती थी। तो इस इज्जत को, इस रेपुटेशन को बचाने के लिए जो पुलिस वाले थे, जो थाने वाले थे, वो सीधा सीधा उन डॉक्टर साहब के घर पे, उस डॉक्टर साहब की कोठी पे, जो आलिशान एक बंगला था, उसमें जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से चोरी हुई, थोड़ा सा आप हमें जगह दिखा दीजिए। तो डॉक्टर साहब के घर में जाने के बाद देखते हैं कि कहीं भी कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं हुआ था। आमतौर पे जो चोर आता है वो चोरी करता है तो सारे सामानों को इधर से उधर अस्त व्यस्त कर देता है, लेकिन इनके घर ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। पुलिस वालों को थोड़ा सा संदेह होता है। उसके बाद डॉक्टर साहब उन्हें अपने घर में बने एक तहखाने में लेके जाते हैं, जो कि आज तक इस तहखाने के बारे में किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर साहब के घर में ऐसा कोई तहखाना भी है। अब जब तहखाने में लेके जाते हैं तो ले जाने के बाद वहां पे एक मिट्टी के पास, मिट्टी खोदने के बाद 3 प्लास्टिक की बड़ी बड़ी पेटियां, बॉक्स, वो मिलती हैं, जो कि कटर से काटी गई थी। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसी में मैंने सोने चांदी, अपने जो 12-13 लाख की सोने चांदी थी, वो मैंने रखे थे और वो चोरी हो गए। तो जब पहली बार ये पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले थोड़ा सा चौंकते हैं कि एक डॉक्टर जिसके घर में इतना बड़ा बंगला, इतनी ढेर सारी अलमारियां होंगी, इतनी सारी चीजें होंगी, और मात्र 12 से 13 लाख की चीजें बेसमेंट में, तहखाने में एक बॉक्स बनवा के उसे उसमें रख के फिर उसको मिट्टी में दफनाना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था पुलिस वालों को कि 12 से 13 लाख का सोना कोई ऐसे इस तरह से छुपा के क्यों रखेगा। इसे तो अगर इन्हें छुपाना ही था तो ये लॉकर्स में रख देते या फिर कहीं ऐसी जगह रख देते। खुद इनके घर में इतनी सारे अलमीरा हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मात्र 12 से 13 लाख की चीजें, थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। फिलहाल वो डॉक्टर साहब से कुछ कहते नहीं पुलिस वाले और जांच में लग जाते हैं। तो जब उन मिट्टी की लकड़ी, माफ कीजिएगा, लकड़ी के बॉक्सों को उनकी जगह से हटाया जाता है, तो पुलिस वाले देखते हैं कि वहां से एक सुरंग, एक सुराख, एक छेद, एक आदमी के आने जाने भर का छेद, एक सुरंग वहां से निकली हुई थी। तो ये भी अब पुलिस वालों को चौंकाने वाली बात लगती है कि एक सुरंग जो सीधा सीधा आके इसी बॉक्स पे रुक रही है और इस बॉक्स को काट के चोरी किया गया। तो उस सुरंग में पुलिस वाले उतरते हैं और उतरने के बाद उस सुरंग से होते हुए उसके दूसरे सिरे पे जाके निकलते हैं। और वो जो सिरा दूसरा निकलता था, उस सुरंग का जो दूसरा मुहाना था, वो इन डॉक्टर साहब के बंगले के पीछे लगभग 25 से 30 फीट पीछे एक प्लॉट था। प्लॉट नंबर D135, D135, ये प्लॉट था जहाँ पे ये सुरंग जाके निकलती थी। और वो जो प्लॉट था वो बनवारी लाल नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड था। और ये प्लॉट पिछले कुछ दिन पहले ही, लगभग 2 से 5 महीने पहले रजिस्टर्ड कराया गया था। और इसी प्लॉट से सुरंग खोदी गई थी। प्लॉट में एक कमरा बना हुआ था, कमरे के अंदर से सुरंग खोद के सीधे सीधे इस डॉक्टर साहब के घर में निकलती है। तो ये चीजें जो थी, अब यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा चकमा दे रही थी कि मात्र 12 से 13 लाख की चोरी के लिए एक प्लॉट खरीदा गया, प्लॉट में कमरा बनवाया गया और कमरा बनवा के फिर सुरंग खोदा गया और इतना सटीक खोदा गया कि जाके यहीं पे निकलता है। तो पुलिस वाले के जो कान थे वो खड़े होने लगते हैं, उनका दिमाग था वो थोड़ा सा कंपन पैदा करने लगता है कि इसमें कुछ तो ऐसा लॉजिक है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो डॉक्टर साहब छुपा रहे हैं। फिलहाल जब जांच की जाती है और उस प्लॉट के जो मालिक थे बनवारी लाल, उनको उठाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, तो बनवारी लाल जो थे वो कुछ बोलने से, कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। लेकिन पुलिस अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो बनवारी लाल ज़्यादा देर टिकते नहीं
और वो टूट जाते हैं और एक नाम लेते हैं, शेखर अग्रवाल। और ये नाम इस शहर के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी गिनामी ज्वेलर्स सुनार गोल्डस्मिथ का था, शेखर अग्रवाल। और बताते हैं कि भले ही ये प्लॉट मेरे नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो पैसा है, इसकी जो कीमत है, लगभग 90 लाख, 90 लाख का ये प्लॉट है। और ये कमरा, ये इसके चारों तरफ बाउंड्री बनवाने में भी लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए। और 90 लाख की रजिस्ट्री कराने में भी जो खर्च हुआ, ये सारा खर्चा शेखर अग्रवाल ने उठाया। ये सारे खर्चे शेखर अग्रवाल ने दिए, भले ही मेरे नाम रजिस्टर्ड है। अब पुलिस वालों को शेखर अग्रवाल की तलाश होती है, लेकिन शेखर अग्रवाल कहीं मिलता नहीं और गायब हो जाता है। तो पुलिस के पास सारे सबूत, सारे सुराग के नाम पे बस एक बनवारी लाल था। तो बनवारी लाल से और सख्ती से पूछताछ की जाती है। इसे थोड़ा सा टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है कि क्या था, एक 12 से 13 लाख की चोरी के लिए कोई 1 करोड़ से ज्यादा की रकम क्यों खर्च करेगा। तो बनवारी कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, 2 लोग और थे, केदार और कालू। ये दोनों भी शामिल थे, और इनके साथ शेखर और उनका जो भांजा है जतिन, जतिन जैन, ये दोनों शामिल थे। तो जतिन और शेखर तो लापता थे, पुलिस इन्हें तलाश करती है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो केदार और कालू थे, ये दोनों उठा लिए जाते हैं। और इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये भी वही नाम लेते हैं, शेखर और जतिन, और कहते हैं कि इन्होंने हमें 20 से 30 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था और कहा था कि तुम्हें सुरंग खोदनी है। और ये जो सुरंग है, पिछले हम लोग 3 महीने से, यानी कि 2020 की दीपावली के बाद से, उसके 10-15 दिन बाद से खोद रहे थे। और सारा नक्शा, सारी दिशा निर्देश वो शेखर और उसका जो भांजा था जतिन, वो देते थे। इस सुरंग को खोजने के लिए हमें 20-20 लाख रुपए मिले थे और चोरी करने के लिए। तो पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि 12 लाख के सोने की चोरी के लिए 1 करोड़ रुपए ऐसे खर्च हो गए, और 20-20 लाख अगर इनको दिया गया तो फिर मतलब रकम थी कितनी। अब डॉक्टर साहब से भी थोड़ा सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बताने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कितनी की ही रकम थी, 12 से 13 लाख की। तो सारी जो चीजें थी, सारी जो मिस्ट्री थी, सारा जो रहस्य था, वो एक ही चीज से सॉल्व हो सकता था, और वो चीज थी शेखर अग्रवाल और जतिन जैन का मिलना। अब पुलिस वाले इनको खोजने के लिए अपनी जो दबिश थी, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसको तेज कर देते हैं। और कई दिन खोजने के बाद, कई तरह से छापे और सारे सुराग, सारे सर्विलांस, ये सारी चीजें, सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इन्हें पता चलता है कि जो शेखर और जतिन है, ये हरिद्वार में एक जंगल के पास जाके वहां पे अपना डेरा जमाए हुए हैं। तो अब जतिन और जब शेखर का पता चल जाता है, तो पुलिस सीधा सीधा जाती है और इन दोनों को पकड़ के अपने पास लेके आती है। और उसके बाद जो कहानी निकल के सामने आई थी, वो कहानी भी अपने आप में कई चीजें, जो आपके सामने अब मैं बताऊंगा, वो सारी कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कई ऐसे पहलू, कई ऐसी कड़ियां हैं जिसमें आपको समझ नहीं आएगा कि गलत कौन है और सही कौन है। यहाँ से जो कहानी आएगी, वो कहानी ये थी कि जो डॉक्टर सुमित सोनी थे, इनकी शेखर से अच्छी खासी दोस्ती कई सालों से थी। और शेखर इन्हें जब देखता है कि अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, सारी बॉन्डिंग, सारी चीजें एक दूसरे से शेयर होने लगती कि आज मुझे ये टेंशन है यार, ऐसी दिक्कत है, तो एक दूसरे से जब शेयर होने लगती है, तो सुमित देखता है कि डॉक्टर साहब के पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है बैंक्स में और ऐसे लॉकर्स में, इन सारी चीजों में। जब ये सारी चीजें देखता है और देखता है कि कुछ पैसे शायद गलत काम के भी हैं, जिनको ये ऐसे ही घर में अलमारी में, गद्दे में छुपा के रखे हुए हैं, तो शेखर उनसे कहता है कि आप ऐसे नोट रखे हैं, क्या पता नोटबंदी हो जाए या फिर क्या हो जाए, तो कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा ये जो सारे पैसे हैं, इनको आप चांदी में इन्वेस्ट कर दो, सिल्वर में, सिल्वर और गोल्ड में। और जो चांदी का दाम है, आप खुद देख रहे हो कि डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप आज 50 लाख की चांदी खरीदते हो, तो हो सकता है 1-2 साल बाद इसकी कीमत 60 से 70 लाख हो जाए। और इस वजह से आपको ज्यादा पैसे, जो ज्यादा जगह है, ज्यादा स्पेस घेरा हुआ है, ये सारी चीजों का झंझट, इन सारी चीजों की जो प्रॉब्लम्स है, ये भी सॉल्व हो जाएगी। और आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। अब डॉक्टर साहब को भी ये बात समझ में आ जाती है कि हमें इनकम टैक्स से भी बचना है, इन सारी चीज़ों से बचना है, और ज़्यादातर नोट हम कहीं छुपा नहीं सकते, और चांदी का आइडिया, सोने का आइडिया भी बहुत सही है। तो डॉक्टर साहब जो थे, अब यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर साहब ने लगभग 520 किलो, यानी 5 क्विंटल से ज़्यादा की चांदी की सिल्लियाँ, और कुछ कुछ ग्राम से या फिर कुछ ऐसे अमाउंट में सोने, और कुछ पुश्तैनी गहने थे, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया।
अपने पैसे से इन सारी चीज़ों को खरीदा, जिसमें 5 कुंटल से ज़्यादा की तो सिर्फ चांदी चांदी थी। और इनको जब खरीद लिया तो फिर वो जो शेखर था उससे कहते हैं कि यार खरीदने को तो खरीद लिया, लेकिन अब इसे छुपाओ कहाँ। तो शेखर उन्हें आइडिया देता है कि आप अपने घर में कहीं से दफना सकते हैं, दफन कर सकते हैं। तो बाकायदा शेखर की ही देखरेख में, शेखर की ही नज़र में जो डॉक्टर साहब थे वो लकड़ी के बॉक्स बनवाते हैं उन्हें, फिर वो सारी जगह दिखाते हैं, बेसमेंट दिखाते हैं। और बेसमेंट दिखाने के बाद शेखर के सामने ही उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर ये सारी चांदी की सिल्लियों को रख के दफनाते हैं और बताते हैं कि इसका आइडिया सिर्फ तुम्हें और मुझे है। अब शेखर के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था, जो बाद में जांच में ये बात पता चलती है कि शेखर के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था, और उस कर्जे को चुकाने का इसे एक बहुत सटीक शॉर्टकट मिल जाता है जब इसे पता चलता है कि जो बगल का प्लॉट है ये प्लॉट बिकने वाला है। जब ये चीज पता चलती है कि प्लॉट बिकने वाला, तो शेखर आनंद थाना में जाता है, उस प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम ना करा के बनवारी लाल के नाम करवा देता है और कहता है कि प्लॉट तुम्हारे नाम रजिस्टर रहेगा, मुझे जब चाहिए होगा। चूंकि बनवारी भैया सीधा इंसान था, लेकिन बनवारी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि कोई आदमी मेरे नाम पे 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहा है। अगर बनवारी यही चीज़ सोच लेता तो ये मामला, ये घटना शायद ना होती। लेकिन बनवारी भी ध्यान नहीं देता, शायद पुराना संबंध था, और बनवारी के नाम पे ये प्लॉट रजिस्टर्ड हो जाता है और एक कमरा आनंद फार्म में बनवाया जाता है। चारों तरफ बाउंड्री इसलिए बनवाई जाती है ताकि अंदर जो भी चीज़ें हों, कमरे से अगर मिट्टी निकाली जाए तो आसपास के लोग देख ना सकें। तो बाउंड्री और ये एक कमरा बनवाया जाता है और कहा जाता है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक बंगला बनेगा। उसके बाद फिर उस कमरे में शेखर, उसका भांजा जतिन, और केदार और कालू, ये 4 लोग, और शायद एक आदमी कोई और था, ये 5 लोग आते हैं कि शेखर उन्हें सारा रोड मैप, सारा नक्शा उन्हें समझाता है और बताता है कि यहाँ ऐसे आप खुदाई करोगे, ऐसी ऐसी आपको चीज़ें मिलेंगी, और आपको देखना नहीं, आप बस चुरा के वो ला के मुझे दे दो। तो लगभग ये केदार और कालू, जतिन और शेखर, ये चारों मिल के 3 महीने से ज़्यादा की खुदाई करते हैं, क्योंकि जो खुदाई करनी तो बेहद सटीक करनी थी। क्योंकि एक गलत डायरेक्शन में जाने के बाद आप पता नहीं उस तहखाने के अलावा कहीं और भी निकल सकते थे, तो इन्हें सटीकता के साथ उसी तहखाने में, उसी बॉक्स के पास निकलना था। तो बेहद सफाई के साथ ये तीनों 3 महीने तक खोदते हैं, तीनों चारों। खोदने के बाद जब उस जगह पे लगभग जनवरी में 22 या 23 जनवरी को उस जगह पे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक 3 बॉक्स जो रखे हुए बेहद सील बंद, बेहद टाइट थे। तो एक कटर लाया जाता है, उस कटर से उस बॉक्स को काटा जाता है। वो भी ऐसे समय पे काटा जाता है कि जो आवाज़ थी, और डॉक्टर साहब के काटने की जो आवाज़ थी, डॉक्टर साहब के कानों तक न जाए। तो ऐसे समय को चूज किया जाता है, ऐसे समय पे काटा जाता है, और काटने के बाद लगभग 102 दिन तक उन चांदी की सिल्लियों को एक एक करके बेहद सफाई के साथ अपने पास ला के रख लेते हैं। उसके बाद वो प्लॉट को खाली करके गायब हो जाते हैं। इधर कुछ दिन बाद जब डॉक्टर साहब देखने आते हैं कि जो मैंने दबाया है, वो शायद 15-20 दिन पे चेक करने आते थे, तो जब वो चेक करने आते हैं तो देखना चाहते थे कि जो मैंने दबाया वो सब कुछ सही है कि नहीं, बरसात हो रही है या फिर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, कोई पानी वानी तो नहीं रिसाव हो रहा। तो जब डॉक्टर साहब देखने जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी काली से लेकर सफ़ेद तक जितनी भी कमाई थी, उसका जो होल निचोड़ था, होल सम था, वो उन चांदियों के रूप में था, और वो चांदी उनके सामने से गायब हो गई थी, और जिसने भी चुराया था उसकी चांदी चांदी हो गई थी। अब जब डॉक्टर साहब ये देखते हैं, तो जब कंप्लेन करते हैं, तो इसकी खबर वो सबसे पहले शेखर को देते हैं कि यार वो चांदी जो थी वो चोरी हो जाती है। तो शेखर को पहले ये लगा था कि चूंकि ये काला धन है तो डॉक्टर साहब कंप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए वो रिलैक्स था। लेकिन जब कंप्लेन की खबर सुनता है तो शेखर वहां से फिर गायब हो जाता है, और सबसे पहले उन चांदियों को बेच के, उन ईंटों को बेच के, चूंकि वो खुद भी एक सुनार था, एक गोल्ड स्मिथ था, तो ज्वेलर्स था, तो इसके लिए उन चांदियों को बेचना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ये उन चांदियों को बेचता है और अपने सारे कर्जों को चुका के, और केदार और कालू को 20-20 लाख रुपए दे के बाकी गायब हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट फिगर कितना था, ये चांदी कितने की थी, क्या कैसे थी, इसकी जो जानकारी है अभी तक खुल के सामने नहीं आ पाई। क्योंकि आप, लेकिन एक अंदाजा, एक कयास जो लोग लगा रहे हैं कि जिस चांदी को, जिस आप गहने को, जिस ज्वेलरी को चुराने के लिए, जिस प्रॉपर्टी को चुराने के लिए, जिस धन को चुराने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया हो, 1 करोड़ का रिस्क लिया गया हो, और एक बेहद नामी गिनामी ज्वेलर ने ये रिस्क लिया, तो वो रकम 10 से 20 करोड़ के ऊपर की रही होगी।
तो फिलहाल ये कहानी थी एक ऐसी चोरी की जिसमें एक आदमी सरकार से टैक्स चोरी करने के लिए, जनता के पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि टैक्स जो होता है वो जनता की कमाई होती है, उस पैसे को बचाने के लिए, चोरी करने के लिए एक चोर से आइडिया लेता है। चोर उसे उस चोरी करने को, सरकार से चोरी करने का आइडिया उसे देता है। फिर उसी चोर से उस सामान को चुरा लिया और फिर इस चोर ने उस चोर के खिलाफ एक तरह से कंप्लेन कर दी। तो चारों तरफ इस कहानी में चोर ही चोर आपको समझ में आएंगे। जो अब तक का मामला है वो बस यही था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को खत्म करूं इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है आज, क्योंकि मैंने कुछ नया सोचा है आप लोगों के लिए कि जब अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ आपको ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करूं जिससे आपका जो जनरल नॉलेज है लोगों के बीच में वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो आपसे एक सवाल है जिसका जवाब अगर आपको मालूम हो, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, नहीं तो इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा अपने नए वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनकी जो मरने की खबर थी क्वीन एलिजाबेथ की, वो सरकारी जो वहाँ के कर्मचारी थे वो सीधे तौर पे नहीं बोल सकते थे कि एलिजाबेथ मर गई या फिर खत्म हो गई, उनका निधन हो गया। उसके लिए खास कोड बहुत पहले से, लगभग 20 से 30 साल पहले से तैयार किया गया था। और वो कोड क्या था, क्या बोला गया उनके मरने के बाद, चूंकि सीधा सीधा जब नहीं बोला गया तो एक खास शब्द बोला गया, एक वाक्य बोला गया। वो वाक्य क्या था, वो कोड क्या था, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता हो तो आप कल तक सोचिएगा, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। और कल फिर आपको ऐसे ही एक सवाल दूंगा, और इन सवालों का फायदा ये होगा कि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और अगर आप मेरे वीडियो पे समय दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा होना चाहिए। तो फिलहाल ये थी एक पूरी कहानी। अब इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले आपसे वही अनुरोध कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट मेरे नाम पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे एक तरह से एक गिलास आप ग्लूकोज का दे देते हैं, मेहनत करने का एक ताकत, एक स्टेमिना दे देते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और सवाल का जवाब अगर मालूम हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो कल के लिए वेट कीजिएगा।